हमारे साथ हमारे सहयोगी हरिनाम जी विधानसभा से लाइव जुड़ रहे हैं। बजट की घोषणा स्पीच से पहले एक बार हरिनाम जी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विधानसभा में इस वक्त मौजूद है, लगातार वहाँ के जितने भी सियासी घटनाक्रम है उसको विस्तृत रूप से अपनी आंखों से परोक्ष रूप से देख रहे हैं और आप तक शब्दों के जरिए पहुँचाने का प्रयास भी करेंगे। हरिनाम जी, क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि आप विधानसभा में मौजूद है। बजट को लेकर तमाम नेता लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे, पक्ष विपक्ष हो कोई भी हो, अपनी प्रतिक्रिया लगातार जाहिर रूप से पेश की जा रही है। इस वक्त विधानसभा का बजट से ठीक पहले का माहौल क्या है, दर्शकों को प्लीज बताइए जी। बिल्कुल, मैं सौरभ बताना चाहूँगा, अगर बजट की अगर बात करें तो राजस्थान सरकार का ये तीसरा बजट हुआ। कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि आम जनता जो राजस्थान की है वो बिल्कुल उम्मीदें लगाए बैठी हुई है, क्योंकि कह सकते हैं कि जिस तरह से आपने देखा कि राजस्थान में बरसात हुई थी, सड़कें खराब हुई थी, उन सबको भी लेके और युवाओं की बात करें, नई नई भर्तियों पे जो जोर की बात की जा रही है, 1 लाख भर्ती की जो बात की जा रही है, वो 1 लाख भर्तियाँ हैं, उसको लेके युवाओं के अंदर बिल्कुल चहलकदमी पैदा हो रही है कि राजस्थान की सरकार आज युवाओं के लिए क्या क्या भर्तियां करें, क्या क्या योजनाएं लेके आती हैं। उन्हीं के साथ साथ आपको ये बताएं कि इसके साथ ही कई इंडस्ट्रीज हैं। इंडस्ट्रीज की अगर बात करें, इंडस्ट्री में और मेट्रो को लेकर भी जयपुर में कहीं न कहीं सौगात की बात की जा रही, कि जिस तरह से एक फेज तैयार हुआ था, दूसरे फेज की तैयारी की जा रही, उसको भी लेके काफी उम्मीदें लगाई जा रही बजट को लेकर। कहीं न कहीं जो कह सकते हैं कि जो ये बजट है, ये एक बजट एक अहम माना जा रहा है, क्योंकि केंद्र के बजट के बाद कहीं न कहीं राजस्थान का आज बजट है। तो राजस्थान का बजट सुबह 11 बजे कह सकते हैं कि वित्त मंत्री जो दिया कुमारी हैं, डिप्टी सीएम भी राजस्थान की, वो सौगात देंगी। कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि आप विधानसभा का अगर माहौल की बात करें तो यहाँ पर धीरे-धीरे नेताओं का पहुँचना जारी हो गया है। वहीं अगर बात करें तो जो बजट की जो कॉपियाँ हैं, वो भी विधानसभा के अंदर पहुँच गया है। वहीं आप कह सकते हैं कुछ देर पहले विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली, उनका जो आरोप जो लगाने की बात है, वो कह रहे हैं कि पिछले 2 साल का आपने बजट देखा, इस साल कोई बजट अगर आता है तो उस बजट में राजस्थान की जो जनता है उनको कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का हमेशा सा लगा रहता है। इसी के साथ साथ आप कह सकते हैं कि इस बार जो बजट में है, सौरभ की बजट की बात किया जा सकता है, युवाओं, महिलाओं, शहर और गांव में कहीं न कहीं हर जो स्कीम है, स्कीम लागू करने की बात करें, स्कीम से योजनाओं की बात करने की बात की जाए, अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों में जिस तरह बिजली देने की बात की गई थी, बिजली दिन में देने की बात की थी, उसको भी, उस पर भी फोकस रहेगा। उसको भी कहीं न कहीं किसानों को भी उम्मीद नज़र आए, उम्मीदें की जा सकती है। इसी के साथ-साथ आप देख सकते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस में नई भर्तियों की जो घोषणा होगी, वो भी देखने की बात की जा रही सामने। वहीं आरएसएस के कह सकते हैं, आरएसएस और बड़े पदों को छोड़कर ज्यादातर जो नौकरियों में सिलेक्शन के प्रोसेस से इंटरव्यू करने की घोषणा है, वो भी संभावना है इसमें कहीं न कहीं की जाएगी। सरकारी विभागों में जो काम कर रहे संविदा कर्मचारियों के लिए सौरभ, उसमें भी कहीं न कहीं उनको भी फायदा नजर आ रहा है कि संविदा में जो कर्मचारी है उनकी भी कहीं न कहीं सैलरी बढ़ाने की बात की जा रही है, कहीं न कहीं मानदेय बढ़ाने की बात की जा सकती है। उसी के साथ-साथ सौरभ ये भी कह सकते हैं, जिस तरह आप कह सकते हैं कि इस बजट की जो उम्मीदें हैं, आम वर्ग, आम जनता, उसी के साथ अपने सहयोगी बोलूंगा, एक बार विधानसभा के साइड दिखाने की बात करें कि कहीं न कहीं वित्त मंत्री हैं, वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं, उनको दिखाने की बात करेंगे। एक बार हम लेके चल रहे हैं, कहीं न कहीं बात जिस तरह से आप देख सकते हैं, जो बजट की कॉपियाँ थी, जो वित्त मंत्री हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। ये भी कह सकते हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ये बजट की जो कॉपियाँ हाथ में लेके दिया कुमारी जी पहुंच चुके हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। मैडम विपक्ष तो आरोप है विपक्ष आरोप आप देख सकते हैं सौरभ, जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो दिया कुमारी है, वो बजट की कॉपी लेके यहाँ पे दुकान पर पहुंच चुकी है। कहीं कि जिस तरह से बजट की बात की जा रही है सौरभ, वो भी देख सकते हैं। हम एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की। मोबाइल नीचे करना अरे मोबाइल नीचे करो अरे यहाँ बाइक अरे आलोक के मोबाइल हटा दो यार, भाई धोती नहीं है यार, भाई धोती नहीं है यार।
अरे पर देखो क्या मान का इकल्ला एक अपने साथी कहेंगे कि वो विजुअल दिखाने की बात करेंगे, विजुअल दिखाएंगे जिस तरह से जो राजस्थान की जनता को बजट को लेकर उम्मीदें थी। ये जो डिप्टी सीएम है दिया कुमारी वो इस समय पहुंच चुकी है विधानसभा के अंदर। देखकर कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए तो ये बजट की जो कॉपी है, जो रिप्रेस है, फोटो सेशन भी यहाँ पर देखिए जो फोटो सेशन की बात की, फोटो सेशन दिखाने की बात करें, फोटो सेशन में जो हो रहा है यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं जिस तरह से ये बजट की जो कॉपियां है वो डिप्टी सीएम दिया कुमारी से आज राष्ट्रपति का बजट पेश करेंगी। ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीरों के जरिए से आप देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जो उनके हाथों आप देख सकते हैं कि बजट की जो उम्मीदें हैं राजस्थान को लेकर कहीं न कहीं सरकार की तरफ से हर युवा वर्ग, हर महिला, हर कर्मचारी या किसी की बात कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि सौरभ, जिस तरह से आपने देखा कि दिया कुमारी ने जो ब्रीफकेस है, ब्रीफकेस की बात की जा रही है, वो ब्रीफकेस लेके दिया कुमारी विधानसभा के अंदर पहुंच गई हैं। तो कहीं न कहीं जिस तरह से बजट की हम बात कर रहे थे, इस बात को हम कंटिन्यू कर सकते हैं कि जिस तरह से दिया कुमारी ने भी कहा कि हर वर्ग को कहीं न कहीं साथते हुए, चाहे महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे संविदा पे कर्मचारी हैं, उनको भी कहीं न कहीं फायदे की बात करने की बात की जा रही है। तो इस सब को अपन आराम से देख सकते हैं। कहीं न किसानों के लिए जो सम्मान निधि का पैसा बढ़ाने की बात की जा रही है, उसको भी आज आप देख सकते हैं कहीं घोषणा के माध्यम से आम जनता को इससे कहीं से फायदा होने की बात की जा रही है। वहीं अगर बात करें पेंशन की, अगर बात की जाए, अगर पेंशन की बात करें, बुजुर्ग, विधवा सहित हर तरह की जो सामाजिक सुरक्षा की बात की जा रही, उसको भी फोकस करने की बात करें, उसको भी कहीं न कहीं बजट में जोड़ने की बात की जा रही है। ये भी आप अच्छी तरह देख सकते हैं, कह सकते हैं खेती, किसानी, पशुपालन और डेयरी की बात की जा रही है। तो किसान की सबसे बड़ी समस्या होता है कि किसानी, पशुपालन और डेयरी के माध्यम से कह सकते हैं कि किसान सम्मान निधि की बात की जाए, जिस तरह से विपक्ष की बात की है, विपक्ष हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, किसानों को सही तरह से एमएसपी पर खरीद फसल की कहीं न कहीं फायदा नहीं हो रहा है, उसको भी देखने की बात की जा रही। वही आप देख सकते हैं जिस तरह से सवाई माधोपुर के अंदर अमरूदों की प्रोसेसिंग यूनिट की जिस तरह से कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं अमरूद को क्लस्टर बनाकर प्रोसेसिंग शुरू करने की बात की, जो उसको भी फायदा जरिया फायदा दिलाने की बात की जाएगी। वहीं अगर बात करें ऊँट पालकों की बात करें, चाहे कह सकते पशुपालकों की बात की जाए, उनके लिए भी कहीं न कहीं कह सकते हैं कि धरातल पर काम करने की बात की जाती है। जो पशुपालक है, उनको बीमा की बात की जाए, उसको भी एक नज़रिए से देखने की बात की, उनको भी कहीं न कहीं फायदा नजर आने की बात की जाए, उसको भी एक, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो होती है कि जब पशुपालक होते हैं, जब पशुपालक लेते हैं, कहीं न कहीं उनको दुर्घटनाएं होती हैं, कहीं मौत भी होती है, उसको भी लेके एक सस्ता बीमा योजना लाने की बात करें, उसको भी कहीं से देखने की बात की जाए। इसी के साथ साथ हम कह सकते हैं कि महिला और बाल विकास की बात करें, लखपति दीदी योजना, जिस तरह से आपने देखा था मध्य प्रदेश में, सूरत मध्य प्रदेश के बाद कहीं न कहीं राजस्थान में लखपति दीदी को लेके छोटे छोटे उनके कामों को लेके मेधावी छात्रों की बात किए जा सकते हैं। मेधावी छात्र की अगर बात करें तो उनको जो हर साल जो स्कूटी दी जाती थी, उसको भी कहीं न कहीं उसका दायरा बढ़ाने की बात करें, उसको भी देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ कह सकते हैं कि महिलाओं की बात की जाए, महिला स्वयं समूह की बात किया जाता है, स्वयं समूह के साथ जो सहायता किया जाता है, जो छोटे छोटे वर्ग को लेके, छोटे छोटे कामों को लेके उनसे जो काम करने की बात है, उसको भी कहीं कहीं धरातल पे लाने की बात है। इस बजट पे महिलाओं को अलग बात करने की बात की जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो सौरभ, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, प्रदेश में नई हाईवे और सड़कों को अपग्रेड किया जाने की बात की जा रही है। इसी के साथ साथ आप कह सकते हैं कि जो शहरों में नए फ्लाईओवर आरओबी बनाने की बात की जाए, उसको भी शहरों और सीवरेज सड़क रिंग रोड के जरिए कहीं न कहीं शहरों से कनेक्टिविटी जोड़ने की बात की जा रही है। अगर गाँव की सड़कों की अगर बात किया जाए तो उनमें जो भी खराबियाँ थी, उनको भी मरम्मत करने, उनको भी कहीं से फायदा होने की बात की जा सकती थी। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं जर्जर स्कूल की अगर बात करें, जर्जर स्कूल हो, जर्जर अस्पताल हो, और
सरकारी दफ्तर की जो नई बिल्डिंग है उसको भी इस कहीं कहीं घोषणाओं की बात की जाए, कहीं घोषणा होने की बात की जाए, उसको भी बात की जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है मनरेगा का नाम की जो चर्चा हो रही थी, तो कहीं पे जिस तरह से नाम बदलाव को लेके चर्चा की जाए, आम बदलाव में जाके जिस तरह से देखा जी राम जी कहा गया था, जी राम जी नाम दिया गया था, इसको भी कहीं न कहीं लेके तो उसको भी सामने बात लाने की बात की जाए, उसको अब बढ़ाने की बात करें तो इसकी कह सकते हैं कि जिस तरह की उनकी एक दिन की मजदूरी है, मजदूरी बढ़ाने की बात करें तो उसको भी कहीं न कहीं धरातल पर लाने की बात की जाए, बात करते हैं। अगर हम मेडिकल की अगर बात करें, मेडिकल में अगर बात करें जो डॉक्टर है, नर्सिंग है, पैरा मेडिकल स्टाफ की बात करें, जो खाली पद है को भी कहीं न कहीं भरने की बात की है, उसके लिए भी कहीं न कहीं घोषणाओं की उम्मीदें लगी कि उसको भी घोषणा की जाएगी। इसके साथ-साथ प्रदेश में और पैरा मेडिकल में सीटें सीटें बढ़ाने की हमेशा संभावना रहती है, उसको भी कहीं का उम्मीदें हैं कि इस बार मेडिकल में सीटें बढ़ेंगी, उसको भी देखने की बात की जाएगी सामने। इस पर भी कहीं न कहीं बजट में आम उम्मीदें लगाए जो आम जनता बैठी है राजस्थान की, उनको भी कहीं न कहीं इसमें लगेगा। अगर बात करें जो नए मेडिकल कॉलेजों की बात करें, जो नए मेडिकल है उनको पूरा काम करने की बात की जा रही है, जो नए मेडिकल लाने की बात करें उसको भी कह सकते हैं। अगर कह सकते हैं जिस तरह से एसएमएस हॉस्पिटल बगल में जो बिल्डिंग बनाई जा रही थी उसको भी कहीं से हाईटेक बनाने की बात की जा रही है, कहीं से जिस तरह से मरीजों से बाहर जो उम्मीदें नहीं थी की तरफ से जो कह सकते हैं कि 10,000 बेडों का ये हॉस्पिटल बन रहा है, ये भी एक अहम देखने वाली बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ नए पीएचसी जिला अस्पताल को अस्पतालों को अपग्रेड करने की घोषणा होने की संभावना लग रहा है। इसके साथ साथ अगर बिजली की अगर बात करें तो बिजली अपग्रेड की बात करें, 24 घंटे बिजली देने की जो कार्य योजना है उसका भी ऐलान होने की बात कहीं कहीं की जा रही। बिजली का सीजत कम करने की, स्मार्ट मीटर लगाने की बात करें उसको भी कहीं कहीं घोषणाओं में देखने को मिल सकता है। नए ग्रिड सब स्टेशन ये सब बनाने की जो बात की जा रही है सौरभ, उसको भी आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस बजट में उसको भी काफी उम्मीदें और काफी चीजें नजर आने की बात की जाएगी। इसके साथ साथ उद्योगों को समय पर और पर्याप्त बिजली देने की जो प्रावधान की बात की जा रही है उसको भी आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं। किसानों को नए बिजली बिल कनेक्शन देने की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं जो किसानों को बिजली के जो कनेक्शन नहीं मिल पा रहे थे, किसी कारण रुक रहे थे, उनको भी एक तेजी लाने की बात की जा सकती है। इसके साथ साथ हम अगर बात करें उद्योग की बात करें और निवेश की बात करें, जिस तरह से आपने राजस्थान में देखा था कि कहीं न कहीं जिस तरह से अदर कंट्री के लोग आए थे, आपने यहाँ देखा था कि इस नए इंडस्ट्रियल एरिया बनने की संभावनाओं को निवेशकों के लिए जो सिंगल विंडो का काम जारी करने की बात की, तो सिंगल विंडो का दायरा बढ़ाकर कह सकते हैं कि इस आप डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने की बात करें उसको भी आप कर सकते हैं। उद्योगों को कस्टमाइज पैकेज देने के नियम और सरल बनाने की भी संभावना इसमें देखने को मिल रहा है कहीं कहीं। कह सकते हैं जो इन्वेस्टर है, जो राजस्थान से बाहर से आने वाले इन्वेस्टर है, उनको भी कहीं कहीं फर्स्ट विंडो यानी जो विंडो के तहत जो अहम काम करने की बात की वो भी कहीं ना कहीं देगी, क्योंकि इन्वेस्टर अगर राजस्थान में आएंगे इन्वेस्ट करेंगे कहीं ना कहीं राजस्थान की तरक्की राजस्थान की बातों को देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगर शिक्षा की बात करें तो जिस तरह शिक्षा को देखता जा रहा है, शिक्षकों के खाली पद सबसे बड़ी समस्या, शिक्षकों जो खाली पद है उसको भरे जाने की घोषणा। और वहीं आपने देखा कुछ महीनों पहले जिस तरह बिल्डिंगों के गिरने की बात थी, जर्जर भवन गिर रहे थे, उसको भी नई बिल्डिंग बनाने की घोषणा की जा सकती है कि जिस तरह से कह सकते हैं उसको भी नए शिक्षा सत्र शुरू होते ही स्कूलों की किताबें और कैसे ड्रेस, ये भी एक विपक्ष के नेताओं ने मुद्दा बनाया था कि इतने पैसों में कहीं न कहीं जो साल भर के जो बच्चे होते हो उनको जो ड्रेस होते हैं ड्रेस में कटौती की जाए तो उसको पूरा करने की बात की जाए। इसके साथ साथ ही कह सकते हैं अन्य घोषणाएं भी इनके साथ काफी हो सकती है। तो हम कहते हैं संभाग मुख्यालयों का फेज मैनर की बात करें तो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने की घोषणा के भी आसार कहीं न कहीं आज लग रहे हैं, जो बड़े शहरों की बात की जाते हैं। इसके साथ साथ कह सकते हैं शहरों के अंदर पिंक बसों की संख्या बढ़ाई जाने की बात की जा रही है, कि पिंक बसें कहीं न कहीं लाने की बात सामने आ रही है। तो कह सकते हैं महिलाओं और औद्योगिक पार्क की घोषणा भी संभव हो सकते हैं। अब खिलाड़ियों और महिलाओं के लिए भी आप कह सकते हैं कि विशेष प्रोत्साहन प्रोग्राम की संभावना की बात है, इसको भी कहीं न कहीं एक द्वार खोलने की बात ये भी सामने आने की बात की जा रही है। तो कह सकते हैं प्रदेश के बाहर जो मुफ्त इलाज की सुविधा का प्रावधान कहीं न कहीं मेडिकल जरिए इसको भी लागू करने की बात की जा सकती है कि अगर यहाँ पे आपको है तो इसके आप अदर राज्य में जाके अपना इलाज करा सकते हैं। जिस तरह से मेडिकल की बात करें चाहे टूरिज्म की बात करें, इसको भी बढ़ावा देने की बात कहीं न कहीं आज घोषणाएं संभव हो सकती है, उसको भी देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि कहीं कहीं आज देखा जाए बजट में हर वर्ग महिला बुजुर्ग शिक्षा मेडिकल हर जो विभाग है हर वर्ग की बात के कहीं न कहीं फायदा मिलने की बात की जाने की संभावनाएं दिख रही है। सौरभ।
बिल्कुल हरिराम जी, तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ लगातार आप दे रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि जोधपुर से हमारे एक और संवाददाता जितेंद्र डूडी जी भी लगातार लाइव जुड़ जाए और उनसे भी वक्तव्य करके समझने का प्रयास करेंगे कि जोधपुर में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन इससे पहले आप, क्योंकि विधानसभा में लगातार नेताओं का आना जाना लगा हुआ है, प्रतिक्रियाएँ लगातार मीडिया से मुखातिब होकर दी जा रही है, ऐसे में समझना चाहूँगा कि विपक्ष का क्या रवैया है, विपक्ष की क्या रणनीति है, क्योंकि विधानसभा में सरकार को घेरने के लिए तमाम सारे मुद्दों के जरिए गूंज सुनाई देने वाली है, ये तो निश्चय है। तो ऐसे में विपक्ष किस तरीके का रुख इख्तियार कर सकता है, किस तरीके की भूमिका में इस वक्त विपक्ष नजर आ रहा है? जी बिल्कुल। और सौरभ, बात किया जाए, अभी कुछ देर पहले विपक्ष के नेता टीकाराम जूली आए थे। उन्होंने मीडिया के तहत मीडिया से मुखातिब होने के बाद उनका ये कहना रहा कि जिस तरह से 2 साल के बजट से वो धरातल पर उतर के नहीं आए, वो धरातल पे नहीं उतर के आए, कहीं ढाक के 3 पात, उनके वर्जन थे ढाक के 3 पात है जो धरातल पे काम नहीं होते। घोषणाएं तो होती है मगर धरातल आम जनता, आम वर्ग, आम महिलाओं तक नहीं पहुंचते। कहीं न कहीं जो घोषणाएं रहते वो कागजों के अंदर सिमट के रह जाती है। इसी तरह कह सकते हैं कांग्रेस के एक नेता थे, उन्होंने कहीं न कहीं आरोप लगाने की बात की थी कि पहले जो घोषणाएं हुई थी अभी तक धरातल पे काम नहीं हुए। कहीं न कहीं ऐसे अगर घोषणाएं होती उसको धरातल पर उतारने की बात की जाती। कहीं न कहीं उनका ये भी कहना था कि विपक्ष के नेता का कि डबल इंजन सरकार का दावा करते हैं, मगर डबल इंजन सरकार के दावों को कहीं कहीं नजर आ रही है। जिस तरह से कह सकते हैं कि मनरेगा को लेकर विपक्ष के नेता जो हमलावर है वो करने की बात है, मगर कहीं न कहीं बजट की बात करते कह सकते हैं कि विपक्ष के नेता बिल्कुल तैयारी के साथ आए हैं। उनका यही कहना है कि अगर जिस तरह से घोषणाएं होती है, घोषणाओं की बात होने के बाद कहीं न कहीं उसको धरातल पर उतारने की बात की थी, उसको धरातल पर कहीं न कहीं उतारना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको यही बता दूं सौरभ कि जिस तरह से कह सकते संविदा के कर्मचारियों के लिए जो बात की जा रही थी उसको भी कहीं न कहीं यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसको भी कहते हैं जिस तरह से किसान और खेती पशुपालक वगैरह की बात की जा रही थी कि ये घोषणाएं हो सकती है, कहीं न कहीं विपक्ष को सुनेंगे उसकी बात कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप पे कहीं न कहीं कड़ी फूटती है। मगर जिस तरह से विपक्ष के नेता इसमें हमलावर हैं कि उनका कहते हैं ढाक पे 3 पात है, कहीं न कहीं घोषणाएं हैं वो कागजों के अंदर सिमट के रह जाती है, वो धरातल पर उतरने की बात की नहीं जाती। उनका वही बात की जाती है। टीकाराम जूली सुरक्षा की बात को लेकर उन्होंने बोला था कि जिस तरह से सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल राजस्थान की हालत खराब है। वहीं अगर बात करें शिक्षा की बात करें, जर्जर भवन की बात करें, अस्पतालों की हालत है, कई ऐसे मुद्दाओं पे कहीं न कहीं जिस तरह से विपक्ष के नेता थे टीकाराम जूली, कई आरोपों लगाने की बात की जा रही है। सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया।